इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग में। और अध्याय 15.1 का ये चौथा अध्याय लेकर हाजिर हैं। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। 11 से अभी हम इसको हल करेंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है कि दी गई आकृतियाँ किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो ये दी गई आकृति जो एक बेलन है और एक घनाकार है, तो ये दोनों में किस प्रकार एक है और किस प्रकार भिन्न है, इसे हमें डिफरेंस करना है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले अंतर, इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो अंतर हम देखेंगे। पहला अंतर है कि एक बेलन है, इसका ये नाम देते हैं और इसका बी देते हैं। ठीक है, एक बेलन है और दूसरा घन है। एक बेलन है और दूसरा घन है, ये नंबर नहीं देंगे चलेगा। आगे में देखते हैं कि बेलन की जो है, बेलन की दो, देखिए ये देखिए, दो बेलन की दो वृत्ताकार हैं। ठीक है, बेलन की दो वृत्ताकार फलकें हैं। ठीक है, जबकि घन का 6 फलक है तो होता है। ठीक है, जबकि घन का 6 फलकें है। ठीक है, ये अंतर हो गया दोनों का। अब पहला निकालते, बेलन के लिए हम निकालेंगे कि बेलन के लिए क्या है। बेलन के लिए व्यास कितना दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि 7 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है। ठीक है, और त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, व्यास को 2 से भाग लगा देंगे। ठीक है, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका ऊंचाई क्या है, 7 सेंटीमीटर है, यानी इसका ऊंचाई व्यास सब 7 है। ठीक है, अब इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बेलन का क्वेश्चन में बोला गया था कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। ठीक है, 2πr/h। तो इसे हम हल करेंगे। 2 का 2 लिखा जाएगा, पाई का मतलब 22/7 और r दिया हुआ है 7/2 और h दिया हुआ है 7। ठीक है, h 7 दिया हुआ है। इनमें से हम देखेंगे कि ये 7 खत्म, ये 2 खत्म, आगे बच गया है 22 गुना 7। तो 22 को 7 से गुना करेंगे, 154। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेलन का हो गया। अब निकालेंगे हम घन के लिए। घन के लिए यहाँ L दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें सब 7 बराबर ही है। ठीक है, तो हम निकालेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4L²। ठीक है, तो 4 का 4 लिखा जाएगा, L का मतलब 7 × 7, तो इसे हम गुना कर देंगे तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका 196 आया है और इसका आया है 154। तो दोनों में पूछा गया था क्या कि
ये दोनों ये क्षेत्रफल किसका अधिक है? तो घन का अधिक है। तो हम यहाँ लिख देंगे अंत में कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें कहा गया कि 4 मीटर त्रिज्या तथा 3 मीटर ऊंचाई वाले एक बंद बेलनाकार टंकी किसी धातु से बनी है। उसे बनाने के लिए आवश्यक धातु की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको जो दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। बेलन है, तो बेलन की त्रिज्या दिया गया है, जैसा कि फर्स्ट में ही लिखा गया है कि बेलन की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या यानी कि r 4 मीटर दिया गया है, और ऊंचाई मतलब h हाइट 3 मीटर दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसमें एक बंद बेलन बनाने के लिए आवश्यक धातु की चादर का क्षेत्रफल निकालना है हमें। कहा गया कि एक बंद बेलनाकार टंकी है। ठीक है, एक बंद बेलनाकार टंकी बनाने के लिए आवश्यक धातु की चादर का क्षेत्रफल। ठीक है, चादर का क्षेत्रफल क्या करेंगे हम, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो इसका लिख देंगे कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र लिखेंगे हम 2 पाई r और h प्लस r। ठीक है, 2 का 2, पाई का मतलब 22/7, और r जो मेरा 4 दिया हुआ है, और h यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 3 प्लस r है 4। ठीक है, अब इसे हल करेंगे हम। बाईस दूनी 44, 44 चौके 132/7, और ये गुना हो जाएगा 4 और 3 7, 7 7 खत्म। ये हो गया, यहाँ गुना होगा 22 दूनी 44, 44 को 4 से गुना करना है, 44 को 4 से, 4 चौक 16, बाकी है 4 16 और 1 17, 176। तो ये हो गया आपका 176, 176/7 गुना 7, ये ख़त्म हो गया, यानी कि 176 हो गया आपका आंसर। ठीक है, 176 हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि एक भवन में 25 बेलनाकार खंभे लगे हुए हैं। एक भवन में 25 बेलनाकार खंभे लगे हुए हैं। पिलर की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 मीटर है। 10 रुपया पर मीटर की दर से सभी खंभों के वक्र भाग का पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक भवन में 25 बेलनाकार खंभे हैं, तो इसको हल करते हैं। कि बेलनाकार पिलर की त्रिज्या, बेलनाकार पिलर की त्रिज्या जो है 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और इसका ऊंचाई 8 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई 8 मीटर दिया हुआ है, तो ये 1 मीटर में है, 1 सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी मीटर में बदल देंगे। 28 को 100 से भाग देना होगा, तो 2.8, अच्छा 2 0 है, 2 अंक के बाद यहाँ होगा ना, यानी 0.8
ये हो जाएगा 0.28 मीटर। ठीक है, 0.28 मीटर, ये मीटर में बदल गया और इसका ऊंचाई 8 दिया हुआ है। तो इसी तरह से हम पिलर का निकालेंगे। सबसे पहले एक पिलर का निकालते हैं। एक पिलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h होता है। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे, इसका इनपुट करेंगे मान 2 इंटू 22/7 इंटू आर जो दिया हुआ है मेरा त्रिज्या 0.28 गुना h 8 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हल करते हैं, इसको दशमलव हटाते हैं, इसके बदले 1 2 अंक इधर, तो 2 जीरो बैठाएंगे। 7 चौक 28 और 25 चौके 100। अब ये कोई लगेगा, देखिए इसको जो बचा है उसको गुना कर देना है। ठीक है, तो बचा हुआ है 2 गुना 22 गुना 8/25। 2 गुना 22 गुना 8/25, ये सबको गुना करके 25 से भाग लगा देना है। सबको गुना करके जब 25 से हम भाग लगा देंगे इसको, तो आपका आ जाएगा 14.08 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक पिलर का हुआ है। अब इस तरह से हमारे पास 25 पिलर है। एक पिलर था तो एक 25 पिलर का निकालना है। तो 25 पिलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक का निकल गया तो 25 से एक का गुना कर देंगे 14.08 को, तो ये हो गया 352 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर 1 मीटर स्क्वायर पिलर का जो है, 1 मीटर स्क्वायर पिलर का वक्र भाग पेंट कराया जाता है। पेंट कराने का खर्च दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था, 10 रुपया पर। ठीक है, तो इस तरह से कितना का निकालना है, 352 का निकालना है। तो 352 मीटर स्क्वायर पिलर का वक्र भाग का पेंट कराने का खर्च कितना हो जाएगा, तो इसको 352 को हम 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 352 पर एक जीरो बैठ जाएगा, इतना रुपया आंसर आपका हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। इसमें कहा गया है कि 1.2 मीटर लंबाई वाले रोड रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। यदि किसी मैदान को समतल करने के लिए रोड रोलर को एक बार घूमने के लिए 500 चक्कर लगाना पड़ता है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम मैदान का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और सीखेंगे। पहले रोलर का व्यास देख लेते हैं। रोलर का व्यास क्या दिया हुआ है, 84 सेंटीमीटर। ठीक है, 84 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका त्रिज्या कैसे निकालेंगे हम, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं, व्यास को 2 से भाग लगा देते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42 सेंटीमीटर हो गया इसका त्रिज्या। ठीक है, अब इसका दिया हुआ है लंबाई 1.2 मीटर। 1.2 मीटर लंबाई दिया हुआ है। अब हम इसको करेंगे क्या, यहाँ मैंने एक बात तो देखना है कि ये 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल देंगे। तो इसको 42 को हम क्या करेंगे, 100 से भाग लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरा 0.42 मीटर।
ये हो गया, ठीक है। 0.42 मीटर भाग लग गया। अब रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकालेंगे। इसका रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसा कि आप जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसका हल करेंगे। 2 × 22/7 पाई का मतलब, और r जो मेरा दिया हुआ है 0.42 गुना h दिया हुआ है 1.2। इसको हटाएंगे, इसके बदले 1 2 अंक है, 2 0, इसको भी हटाएंगे। अब इसको हम हल करेंगे। 2 से 2 × 5 = 10, 5 से लग गया ये। अब इसे हम लगाएंगे 4 से, 4 से तो 25 चौक 100 और 4 तिया 12, ये लग गया। अब ये लगेगा 7 छक 42, ठीक है। अब देखते हैं कि बचा क्या है। 22 × 6 × 3 बटे 25 × 5, यही बचा हुआ है। अब इसे हम भागा करेंगे, गुना करेंगे। सॉरी, आपको इधर दिखाई नहीं दिया। अब इसे हम हल करेंगे और गुना करेंगे। इसको हल करते हैं कि 22 6 × 18, 18 को 22 से गुना करते हैं, 18 को 22 से गुना करते हैं और 25 को 5 से गुना करते हैं, ठीक है। ये 396 हो गया आपका, और 25 × 5 = 125 हो गया। और 396 को हम 125 से भाग लगा देंगे, तो मेरा ये हो जाएगा आपका 3.168, ठीक है। ये इतना हो गया आपका मीटर स्क्वायर में, ये इतना मीटर स्क्वायर हो गया आपका। एक आंसर तो आपका यही हो गया। अब देखिए, इसको कहा गया है कि एक चक्कर में रोलर द्वारा आच्छादित मैदान का क्षेत्रफल, तो मैदान का क्षेत्रफल जो निकला भी 3.168 मीटर स्क्वायर। तो इसमें है कि क्वेश्चन में कहा गया था कि 500 चक्कर लगाता है, 500 चक्कर में लगाया गया मैदान का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, 500 को गुना कर देंगे 3.168 को, ठीक है। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 1584। इसको जब 500 से गुना किया जाएगा तो 1584 ही आपका आंसर आएगा, यही आएगा, ठीक है। इसी तरह से आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आइए इसको हल करते हैं। बेलन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, नहीं दिया है तो h ही मान लेते हैं। और त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तब निकलेगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr h + r।
तो इसी तरह से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है 528 दिया हुआ है, ये बराबर यहाँ दे रहे हैं, ठीक है। 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या 7 दिया हुआ है और ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, तो ऊंचाई का ऊंचाई लिख देते हैं और r 7 है, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। 528 बराबर, इसको 7 7 कट गया, काट देते हैं, तो 22 दूनी 44 गुना h + 7 ये हो गया, ठीक है। आगे इसको हल करते हैं। 1 2 3 भाग है, 3 भाग में अलग भाग क्या है, h + 7, तो इसको बाहर निकाल लिया जाए, ठीक है। तो एक बट्टा में है बराबर में, तो बट्टा में हो जाएगा 528/44, तो 44 का पहाड़ा में ये 528 12 बार में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका h + 7 बराबर 12। तो अगर इसको हम हल करेंगे तो इसमें भी अलग क्या है, h है, तो h को बाहर निकाल लेते हैं, बराबर बराबर आ गया, बराबर के बाद क्या है 12, और ये देखिए बराबर यहाँ पर है और ये 7 जा रहा है कहाँ, बराबर के बाद है यहाँ पहले, तो +7 है तो इसका -7 हो जाएगा, तो 12 में 7 गया 5, तो h बराबर आपका 5 हो गया, यानी 5 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया बेलन का, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।